Hello and welcome back, friends, to another episode of Golden Whispers, because Joshi inspires aspirations. Friend, this is a series of daily reflections that aspire to ignite your passions, broaden your horizons, and guide you towards a life filled with a purpose. So get ready to be uplifted and motivated every day with Golden Whispers, because Joshi inspires aspirations and cultivate a journey of personal growth together. ये श्रृंखला आपकी प्रेरणाओं को जगाती है और आपके उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कराती है। ये एक कोशिश है। This is an effort so as to improve on your self development, on your self confidence. Before we begin with today's topic, friends, I appeal to all of you. If you love this series, please like, share, and subscribe because it motivates me to create more such content. So let's begin with today's topic. Today's topic is, friends, your intuition is your superpower. How to strengthen it? Now, ये जो हम कह रहे हैं कि इंट्यूशन, मुझे लगा ही था ऐसा ही होने वाला है, ये जो लगा ही था लेकिन मैंने उस पर काम नहीं किया, वो जो लगा ही था वो तुम्हारे मन की आवाज थी. दैट इज व्हाट इंट्यूशन इज ऑल अबाउट, फ्रेंड्स, एंड यू हैव टू स्ट्रेंथन दैट बिकॉज इट टेल्स द ट्रुथ. होता है ना, कभी कभी आपको एक सेकंड में, एक ऐसा फ्लैश ऑफ अ सेकंड में आपको लगता है कि अरे आई शुड हैव डन दैट, this is not correct or this is the very right thing, whatever you feel like, but that particular moment or flash of a second आपके मन में एक विचार आके चला जाता है. Then you mix up with all other things whenever you are talking or you are into any debate or you are into any conversation. But वो जो flash of a second में आपको एक विचार आ गया, that is intuition. So ये सेल्फ डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम काम करता है. बिकॉज इफ यू लिसन टू दैट इज प्योर थॉट. अचानक आपके मन में आ गया विचार, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, वॉट एवर द केस में एट द सर्कमस्टांसेस माइट बी. सो ये जो मन की आवाज है आत्मविकास के लिए ये बहुत जरूरी है. सो ये आपकी बड़ी ताकत बन सकती है, ये आपके अंतरात्मा की आवाज होती है. सो हैव यू गॉट दैट गट फीलिंग एवरी टाइम दैट टर्न्ड आउट टू बी राइट लेटर ऑन? ऐसा हुआ आपके साथ कभी? That inner voice is your intuition, your inner guidance system, your I should say your natural GPS, है ना, mobile GPS. You see, that is what is about you. आपको पता है, but you are restricting yourself, और उस मन की आवाज को आप दबा रहे हो. नहीं दबाना, फ्रेंड्स. Accept that at the very first thing and develop it. बिकॉज ये अगर डेवलप करोगे तो उससे अच्छी चीज कुछ नहीं है फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट. दैट विल बी द फास्टेस्ट ट्रैक. सो योर नेचुरल जीपीएस, अगर इसको आप इग्नोर करोगे तो बिलीव इट और नॉट, इट इज योर मोस्ट पावरफुल सुपर पावर. आप करके देखिए. मन में जैसे ही विचार आ गया, बाकी विचार छोड़ के उस पर अमल कीजिए. यू हैव टू वर्क ऑन दैट. I can agree that immediately you will not be possible because ये कभी हमने किया ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इतना फास्ट मूवमेंट के लिए ये दिस वुड बी द सुपर पावर. बट नाउ यू कैन ट्राई. अच्छा, एनालाइज करके ट्राई कीजिए. मतलब इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग आउट व्हेनेवर यू आर इन कन्वर्सेशन, आपके मन की आवाज आपको बोल रही है कि ये सही नहीं है, डोंट अटर अ सिंगल वर्ड. फर्स्ट एनालाइज विद इन दोस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड्स कि क्या मुझे ये करना है, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसेस. बट लेट मी टेल यू, आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज दैट वॉट एवर यू आर थिंकिंग वॉज द करेक्ट थिंग. सो दिस इज वॉट इंट्यूशन इज अबाउट. इंट्यूशन इज दैट क्वाइट इनर नोइंग अबाउट अ लॉजिकल रीजनिंग. इट गिव्स यू सम लॉजिक. इसलिए मैंने कहा एनालाइज करके देखिए. यू गेट द लॉजिक कि ऐसा आपके मन में ऐसा विचार क्यों आया, इसका लॉजिक आपके पास है, बट यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग दैट. So it is a logical thing. So it's like an inner compass that helps you make the right choices with logic, even if the logic is unclear or emotions are high. So when the logic is unclear, जब सब बातें कर रहे हैं but you are unable to give it some logical end to it, then you realize कि ये जो अंतरात्मा की आवाज आपको बता रही है, that is the right path. And you have to walk on that. Many of the times, or much of the times, or I should say that many of the times we ignore this intuition. ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, अगर कुछ लोग क्या बोलेंगे, ये कैसा गएगा, बिकॉज द लॉजिकल एंड
you think is that what others are thinking is the logical end. No, friends. You have to think about yourself, because you are in that particular conversation, debate, or whatever the case may be, situation, circumstances. Now at that point, your inner voice tells you. हम कहते हैं ना कि हम जैसे हम किसी भी परेशानी में आ जाए तो हम पहले क्या करते हैं, भगवान के पास, हे भगवान बचा ले, है ना। अब ये भगवान बचाएगा कैसे, वो तो खुद तो नहीं आने वाला। सो ही गिव्स यू सम फोर्स, यू मे से आपको एक आवाज आ जाती है, करो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वॉट एवर द केस में बी। दैट इज हाउ यू डेवलप दैट। एंड वी से हाँ भगवान ने मदद कर ली। You see, when you are listening to your inner voice, you are working towards your growth. You are working towards your self-development. You are working towards your self-confidence. इससे वो बढ़ने ही वाला है। अगर आपने अपने मन की आवाज सुन के जो भी डिसीजन लिया, and after some time you realize कि ये तो सही था, confidence तो बढ़ेगा ही। Now you have to develop that. So why intuition is superpower? Because it helps you make faster, wiser decisions. Protects you from danger or bad choice. होता है ना ऐसे कि मुझे लगा ही था, मैं बोलने ही वाला था, अरे तू बोला क्यों नहीं। ये आफ्टर थॉट वाले जो डायलॉग्स होते हैं आम तरह की जिंदगी में हमारे साथ हमेशा होता है। मुझे पक्का मालूम था ये ऐसा ही होने वाला है, तो व्हाई डिडंट यू से? You didn't say because you didn't listen to your intuition. So it protects you from the danger, the bad choices you make in your life. It boosts creativity and clarity of mind. क्लियर हो जाए दिमाग में और दिल अगर सही मायने में एक ही पेज पे है, तो योर डिसीजन इज द परफेक्ट डिसीजन, फ्रेंड्स। सो इट बिल्ड्स सेल्फ ट्रस्ट naturally. When you are working on your intuition, when you are working as per your intuition, is it not going to enhance your self-trust? You will start believing more on your potential and on your skills, and hence you will start exploring more on your potential, on your skills. So it strengthens self-confidence. वो तो बढ़ना है ही। The signs that you are ignoring your intuition are that the feeling constant confusion, regretting the decisions after relying too much on others opinions, I should say. मतलब हम सब में मेरे मन में था लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, मैं बोला इतने लोगों में क्यों बोलूं। Now whenever you get a thought that why should I speak amongst all of these people when they are talking totally opposite of what you are thinking about, you are suppressing your intuition, but in the process you are suppressing your self development, because that was a bad choice. Afterwards you will realize that you made a mistake, that you didn't listen to your inner voice or your intuition. It is better to act on than to regret on. Correct? So don't regret. Act on your intuition. It will develop yourself. कभी कभार गलतियां भी हो सकते हैं, but that will help you to improve on yourself, because mistakes are the stepping stone towards success. We have to learn from mistakes. गलतियां हो गई मतलब सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता है। गलतियां हो गई तो सुधारनी चाहिए, क्योंकि आज जो आप काम करोगे दैट इज योर फ्यूचर टू, दैट इज योर टुमारो. सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट. यू कैन नॉट जस्ट लिव ऑन द पास्ट. नहीं हो सकता है, कहानियों में चला जाएगा ना फिर. सो व्हेनेवर यू फील दैट यू आर रिलाइंग ऑन समवन एल्स, then that is the sign that you are losing your intuition. So you will not get those intuitions whenever you are feeling like, because you are not developing them. अब इग्नोर ही कर रहे हो. अब आदत हो गई है कि सबके साथ जब बैठे थे तो सबके साथ जो बोल रहे हैं उनके साथ, है ना. कई बार ऐसे होता है, हमको सबके साथ चलना है, जो सबका होगा मेरा होगा. वो तो ठीक है, कॉमन डायलॉग है, बट डोंट यू फील दैट इट इज अ फियर that you are allowing yourself to get carried on with others? But that means you are happy if everything goes wrong with you, but you are happy that others are also in the same boat. अच्छा, उनके साथ भी गलत हो गया. Isn't it the wrong decision? Isn't it the wrong thinking process? Yes, it is. Because you could have stopped that, provided you could have taken the action on your intuition. So you have to develop a practice. जैसे आपने साइलेंस मेडिटेशन करना चाहिए, साइलेंस रहना चाहिए, मतलब शांति से रहना चाहिए.
You should spend some time with yourself. मैं हमेशा कहता हूं एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर गोइंग टू बेड, 15 मिनट सिर्फ अपने आप से बातें कीजिए, शांति से. Realize what you have done today, whether you are acting on your goals, whether you are moving forwards, whatever decisions you have taken, and whether they were wrong or right. You have to analyze them, because the wrong decision should be improved, right decision should enhance your confidence. That is how life progresses, friends. So it is a feeling that develops the decisions that you are making. What is your goal? What your gut tells you? क्या चाहते हो आप, तो आपका मन बोलता है आपसे, अरे मुझे ये करना चाहिए. ये जो डर है वो निकल जाएगा इस प्रोसेस में से. What is डर? What is fear? Fear is the thing which are unknown things. आपको पता नहीं है क्या है, so you are fearing to face it because you are not aware. So why not get aware and take it head on? That is also a step towards forwardness, towards movement, towards improvement. So trust your small nudges. छोटी छोटी फीलिंग्स पर ध्यान दीजिए. अवॉइड ओवर थिंकिंग. कई बार हम सोचते रहते हैं अरे ऐसा हुआ होगा, ये वैसा कैसे बोल दिया. ये जो आफ्टर थॉट सोच रहे हो ना, इसका मतलब क्या है? यू आर वेस्टिंग योर टाइम व्हेन यू डिडंट स्पीक एट द टाइम, एट द राइट टाइम. नाउ यू आर थिंकिंग और ब्रूडिंग ओवर, क्या वो ऐसा था, गॉसिपिंग. दैट लीड्स टू नेगेटिविटी. क्या बात करोगे? मुझे ये करना चाहिए था तो किया क्यों नहीं? ये जो सवाल है किया क्यों नहीं, इसका जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा. नाउ दैट जॉब इज लिसन टू योर गट फीलिंग, लिसन टू योर इंट्यूशन, फ्रेंड्स. यू फील मोर ग्राउंडेड इन योर डिसीजंस. यू स्टॉप सीकिंग कांस्टेंट अप्रूवल. मैंने कहा ना कि हमें आदत पड़ गई है कि हम दूसरों के साथ चलते हैं तो दूसरों के हाँ हाँ बराबर है, तुम्हारा ही बराबर है, तुम्हारा ही बराबर है. And then afterwards we speak to our family members or our near and dear ones. नहीं रे, वो कुछ भी बोल रहा था, गलत ही था, लेकिन क्या करूँ, अभी सबके साथ था तो मुझे हाँ बोलना पड़ा. Why? आप सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हो, आप उस आदमी का भी नुकसान कर रहे हो. साथ में जितने भी लोगों ने उनके साथ में हाँ मिला दी, उनका भी नुकसान हो रहा है. अगर आपकी गट फीलिंग सही निकली तो सही है, लेकिन गट फीलिंग सही निकलती है बिकॉज द इनर वॉइस टेल्स यू विथ लॉजिक व्हाई यू आर थिंकिंग इन दैट वे. You have to develop that. एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो आपको रियलाइज होगा कि that was the most important thing that we are not working on. So you have to work on your gut feeling. You have to work on your self consciousness. आपका मन सब कुछ जानता है, यकीन मानो, लेकिन हम इग्नोर करते हैं. कई बार हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जो भी जिम्मेदारियां निभाते हुए we ignore these things. So you have to be very focused. कोशिश करके देखिए. Gut feeling, if you work on that, that is the best thing to improve on your self development and enhancement of your self confidence. Because the more you use it, the sharper it becomes. आप करते जाओगे तो आपको इंप्रूवमेंट दिखती जाएगी. In the journey of self development and confidence building, your inner voice is the most important part or important guide. Just trust yourself, trust your inner voice, develop your inner voice. Conscience develop करना पड़ता है. आज से चालू कीजिए तो आपको 15-20 days you will realize, एक घटना घट जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा, हाँ I have done the right thing. धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, but work on it consciously, because you should also analyze on daily basis. एक तरफा नहीं करना है कि मन में आया मैंने कर दिया, ऐसा भी नहीं. You have to analyze that also, because that gut feeling you have to develop. That is how your mind also works, and it gets trained, friends. आपका मन भी तैयार हो जाएगा, and now it will start giving you the correct decisions. Once you start analyzing your decisions and improving on them, subconscious mind काम करता जाएगा और आपका gut feeling बढ़ता जाएगा. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Golden Whispers, because she inspires aspirations. Till then, bye-bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.